तो वेलकम बैक टू गाइज माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर। कुबरनेटिस आर्किटेक्चर और ये हमारा डे 2 है, जिसमें हम देखेंगे कुबरनेटिस आर्किटेक्चर। और पिछली वीडियो में हमने डे 1 में पढ़ा था कि कुबरनेटिस क्या होता है और क्यों हम उसको यूज़ करते हैं। सो गाइज यू डोंट नीड टू वरी, मैं पूरा स्क्रैच से बताऊंगा और पूरा प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा आपको, जैसे कि आपको इजीली समझ में आए कि क्या होता है कुबरनेटिस, कैसे काम करता है और क्यों हम इसको मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं। सो जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया गया इसकी डॉकर क्या रिप्लेसमेंट हमने कुबरनेटिस क्यों किया, क्योंकि हमको चाहिए ऑटो स्केलिंग चाहिए, लोड बैलेंसिंग चाहिए, ऑटो हीलिंग्स चाहिए। ये सब हमने कवर किया है। सो आपने अगर नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है फॉर डे 1 का। सो आप वहाँ जाके देख सकते हो। सो आइए समझते हैं अभी कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर कैसा होता है। सो गाइज मैं आपको थोड़ा सिंपली बता दूँ, कुबरनेटिस में क्या होता है गाइज। कुबरनेटिस में क्लस्टर्स होता है। क्लस्टर्स होता है, ये है क्लस्टर। ये भी बताऊंगा मैं क्लस्टर क्या होता है। सो क्लस्टर होता है हमारा ग्रुप ऑफ मशीन। ग्रुप ऑफ मशीन, मशीन्स बोले तो सर्वर्स। ग्रुप ऑफ सर्वर्स ऐसा भी बोल सकते हैं आप इसको। जैसे कि मेरा पर्सनल लैपटॉप है, ये भी एक मशीन है। सो उसको भी हम एक क्लस्टर कंसिडर करते हैं। सो गाइज हमारे पास होता है क्लस्टर। उसके बाद होता है गाइज हमारे पास एक मास्टर नोड। मास्टर नोड गाइज ये ब्रेन है, ये मैनेजर है। और उसके बाद होता है हमारे पास वर्कर नोड। ये हमारे कामगार है, ये हमारे लिए काम करते हैं, हमारा एप्लीकेशन यहीं पे चलता है। सो इसको बोलते हैं वर्कर नोड। वर्कर नोड। दूसरा गाइस ये है हमारा मास्टर नोड, जैसा कि अभी मैंने बताया मास्टर नोड। और इसको बोलते हैं कंट्रोल प्लेन भी बोलते हैं इसको। सो टिल नाउ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो गाइस क्लस्टर बेसिकली हमारा सर्वर होता है जिसपे हमारा जितना भी वर्कर नोड और मास्टर नोड ये सब चलता है। सो गाइस हमारा एप्लीकेशन बेसिकली वर्कर नोड्स पे चलता है। अभी के लिए समझ लो कि हमारा एप्लीकेशन वर्कर नोट्स पे चलता है, क्योंकि ये हमारा काम करता है और ये हमारा मैनेजर है जो इसको चलाता है कि क्या करना है तुझे, क्या नहीं करना है। टिल नाउ गाइज इतना आपको समझ में आया होगा। सो गाइज अभी देखते हैं कि मास्टर नोट्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसा क्या होता है जो हमारे वर्कर नोट्स को कमांड देता है। सो अभी हम वो समझेंगे कि मास्टर नोट्स में होता क्या है। सो मैं गाइज नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ, नेक्स्ट सेक्शन पे। सो अभी हम देखते हैं, ये हमारा क्लस्टर है। ये हमारा क्लस्टर है जिसमें हमारा मास्टर नोड है और उसमें हमारे वर्कर नोड है। ये हमारा बेसिकली ब्रेन है। सो अभी हम मास्टर नोड्स को देखते हैं कि मास्टर नोड में ऐसा क्या होता है जो हमारे वर्कर नोड को काम पे लगाता है। सो ये हमारा मास्टर नोड। सो बेसिकली गाइस मास्टर नोड में चार कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एपीआई सर्वर, सेकंड वन इज शेड्यूलर, थर्ड वन इज कंट्रोल मैनेजर और फोर्थ वन इज ETCD। सो यू डोंट नीड वरी अबाउट दिस गाइज, क्योंकि आपको ये सब नए नए वर्ड्स लग रहे होंगे। सो मैं इसको अच्छे से आपको अभी समझाऊंगा कि इसका काम क्या होता है। सो ये गाइज चार कंपोनेंट्स है। ये हमारे बेसिकली हमारे वर्कर नोड्स को गाइड करते हैं, मैनेज करते हैं कि क्या करना है तुमको, कैसे चलना है और कब चलना है। ये सब हमारे वर्कर नोड्स पे को बताते हैं और वैसे वैसे हमारा एप्लीकेशन चलता है। सो गाइज मैं अभी इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा कि क्यों हम इसके अंदर ये करते। सो मैं ये लास्ट में आपको बताऊंगा, पूरा वर्क फ्लो बता दूंगा। सो अभी हम समझते हैं एपीआई सर्वर क्या होता है। सो गाइज एपीआई सर्वर हमारा एंट्री गेट है गाइज, एंट्री गेट्स जिसमें डेवऑप्स इंजीनियर कमांड्स करता है। कमांड करता है कि भाई जैसे कि
एक कमांड्स है कि kubectl गेट पॉड्स। सो गाइज ये कमांड करता है कि kubectl मुझे पॉड्स दो। पॉड्स बोले तो हमारे नोड्स के अंदर स्मॉलेस्ट और एक कंपोनेंट होता है। ये मैं आपको बाद मतलब आगे जाके बताऊंगा कि पॉड्स क्या होता है करके। सो अभी हम एपीआई सर्वर समझते हैं। ये हमारा एंट्री पॉइंट्स होता है जिसमें हम कमांड्स देते हैं, जैसे कि मैं एज अ आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको, जैसा कि गाइज मैं अपना CMD खोल रहा हूँ और मैं अपने कंप्यूटर को बता रहा हूँ अम, कि तुम मुझे क्या बोलते DIR करूँगा। सो ये फाइल्स दे रहा। सो वैसा ही गाइज इसमें होता है कि मैं एपीआई सर्वर्स को बता रहा हूँ। मैं एज अ डेवऑप्स इंजीनियर एक कमांड लाइन ये एपीआई सर्वर्स है, ये इसको बता रहा हूँ कि मुझे मेरी सी ड्राइव में जितनी भी फाइल्स है ये मेरे को दिखाओ करके DIR करके ये कमांड से। तो वैसे गाइज इसमें एपीआई सर्वर होता है जो कमांड लाइन की तरह काम करता है, जो हमारे जितना भी काम है हमारे क्लस्टर के अंदर, हमारे मशीन के अंदर, वो सब दिखाता है। सो यही काम है गाइज एपीआई सर्वर का। सो नेक्स्ट आता है गाइज स्केड्यूलर। स्केड्यूलर क्या करता है गाइस? स्केड्यूलर डिसाइड करता है कि कौन सा पॉड किस नोड पे रन होगा। सो गाइस स्केड्यूल, जैसा कि मैंने बताया गाइस, इसको मैं थोड़ा और बताता हूँ कि हमारा वर्कर नोड है ना, ये हमारे वर्कर नोड है। वर्कर नोड के अंदर गाइस पॉड्स होते हैं। ये वर्कर नोड, इसके अंदर पॉड्स होते हैं और पॉड्स के अंदर हमारा कंटेनर होता है जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन होती है। सो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि स्केड्यूलर का काम क्या है कि कौन से नोड पे कौन सा पॉड रन होगा। सो जब गाइज बात आती है लोड बैलेंसिंग की, जैसा कि अभी देखो गाइज हमारा एप्लीकेशन तो यहाँ पे है और गाइज हमारे दो यूजर्स है और एक यूजर ऐड हो गया। सो गाइज ये काम क्या करता है गाइज कि अ, ये काम क्या करता है गाइज कि मेरे लिए और एक नोड क्रिएट करेगा। कौन क्रिएट करेगा? ये कंट्रोल मैनेजर क्रिएट करेगा। ये मैं आपको आगे बताता कि कंट्रोल मैनेजर का काम क्या है। सो ये कंट्रोल करेगा कि मेरे लिए एक पॉड क्रिएट करेगा कंट्रोल मैनेजर। सो गाइज अभी स्केड्यूलर का काम क्या है यार, एक यूज़र तो ऐड मतलब आ गया मेरे एप्लीकेशन पे। सो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे भेज देगा, मतलब स्केड्यूल कर देगा कि भाई तुम जो पॉड बना है इस पॉड पे डाइवर्ट हो जाओ। ये काम होता है स्केड्यूलर का। सो स्केड्यूलर क्या करता है कि कौन से पॉड पे कौन से नोड के पॉड पे रन होना है रन होना है ये डिसाइड करता है। सो ये काम करता है स्केड्यूलर। अभी बात करते हैं कंट्रोल मैनेजर पे। सो कंट्रोल मैनेजर गाइज मॉनिटर करता है। पहली बात तो ये क्या ये मॉनिटर करता है हमारे वर्कर नोड्स को। जितना भी हमारे अंदर वर्कर नोड्स के अंदर, जैसे मैंने बोला कि पॉड्स होता है, पॉड्स के अंदर कंटेनर होता है। सो ये मॉनिटर करता है। और दूसरा काम करता है गाइस, अगर कोई पॉड क्रैश हो जाए मतलब हमारा वर्कर नोड क्रैश हो गया, मतलब कोई उसमें डिफेक्ट्स आ जाए या फिर कोई इश्यूज आ जाए, तो वो सब मेंटेन करने का काम कंट्रोल मैनेजर करता है। तो जैसा कि एक पॉड क्रैश हो गया, सो एक नया पॉड क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली। और स्केड्यूलर क्या करेगा गाइस, जो क्रैश हुआ हमारा पॉड है उसके ऊपर जो यूज़र गया है उसको डाइवर्ट कर देगा दूसरे पॉड के ऊपर। सो ये काम है गाइस कंट्रोल मैनेजर का। और नेक्स्ट आता है गाइस ETCD। इसका काम क्या है गाइस, ये क्लस्टर का डेटाबेस है। ये क्लस्टर का डेटाबेस है जिसमें सभी प्रकार के लॉग्स, कॉन्फ़िग, सीक्रेट्स या फिर स्टेट, ये सब यहीं पे स्टोर होता है। सो इसको मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये क्या काम करता है, लेकिन अभी के लिए मान के चलो ये क्लस्टर का डेटाबेस है। तो गाइज हमने अभी मास्टर नोड्स अच्छे से समझ लिया। अब हम समझते हैं वर्कर नोड।
वर्कर नोड में क्या क्या होता है। सो गाइज नेक्स्ट सेक्शन में आ जाते समझते हैं कि वर्कर नोड क्या होता है करके। ओके, वर्कर नोड। सो गाइज वर्कर नोड पे ही हमारा नहीं क्या रियल एप्लीकेशन रन होता है। जैसे कि मैंने बोला कि ये हमारा वर्कर नोड है, वर्कर नोड है। यहाँ पे गाइज हमारा एप्लीकेशन रन होता है जिसके अंदर हमारे पॉड्स होते हैं, पॉड्स होते हैं, और पॉड्स के अंदर गाइज हमारा एप्लीकेशन रन होता है। सो अभी देखते हैं कि इसमें भी ऐसा क्या होता है कि कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जैसा कि हमने पिछले वाले सेक्शन में देखा कि क्या होता है मास्टर नोड में, जैसा एपीएस सर्वर, स्केडुलर, कंट्रोल मैनेजर, ईटीसीडी, वैसा ही इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। सो फर्स्ट कंपोनेंट होता है गाइज हमारा क्यूबलेट। क्यूबलेट ये काम करता है गाइज, ये नोड का एजेंट है, ये नोड का एजेंट है, नोड का एजेंट। ये मास्टर नोड से बात करता है। जैसे कि मैंने बोला गाइज कि एपीआई सर्वर्स, जैसा कि एक डेवऑप्स इंजीनियर है, वो एपीआई सर्वर से मास्टर नोड से बात कर रहा था। सो मास्टर नोड्स जो है गाइज वो वर्कर नोड से कैसे बात करेंगे। सो वो क्यूबलेट से बात करेंगे। क्यों इसको एजेंट कहा गया, क्योंकि ये दलाली करता है मास्टर नोड की। सो इसकी वजह से इसको एजेंट बोला जाता है, नोड का एजेंट। और ये कम्युनिकेट करता है गाइज हमारे मास्टर नोड से। हमारे जो जितने भी वर्कर नोड में मैंने बोला कि पॉड्स होते हैं, सो पॉड का स्टेटस क्या है ये सब बताना, ये सब क्यूबलेट का काम है गाइज। सो टिल नाउ मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ आया होगा अभी मैंने बोला क्या। सो नेक्स्ट आता है, पहले तो हमने देखा क्यूबलेट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्यूबलेट। सॉरी गाइज मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी डाउन है, लेकिन आप समझ जाओ इसको थोड़ा अच्छे से। क्यूबलेट, ओके, क्यूबलेट, क्यूबलेट फर्स्ट वन। सेकंड वन इज हमारा होता है कंटेनर। कंटेनर, कंटेनर मैं आगे जाके आपको बताऊंगा गाइस पॉड क्या होता है। तो अभी अभी के लिए कंटेनर हम देखते हैं। कंटेनर गाइस क्या होता है, कंटेनर हमारा रन टाइम प्रोवाइड करता है जो रन करता है हमारी एप्लीकेशन को। सो ये आपको अपने डॉकर पढ़ा होगा और कभी सुना भी होगा कंटेनर का नाम, तो आपको समझ में आएगा जिसमें हमारी एप्लीकेशन रन होती है। सो ये होता है कंटेनर। तीसरा होता है गाइस हमारा क्यूब प्रॉक्सी। क्यूब प्रॉक्सी, क्यूब प्रॉक्सी गाइस नेटवर्किंग हैंडल करता है। ये गाइस मैंने बोला कि मास्टर नोड वर्कर नोड से बात करता है, इसके लिए गाइस नेटवर्किंग तो लगेंगी। सो सो गाइज नेटवर्किंग लगेंगी, ऑटो स्केल करना है, ऑटो हीलिंग करना है, लोड बैलेंसिंग करना है, तो इसके लिए नेटवर्किंग लगेंगे। सो ये काम करता है गाइज क्यूब प्रॉक्सी हमारा। तो नेटवर्किंग को हैंडल करता है और हमारी सर्विस को पॉड के ट्रैफिक के द्वारा राउट कर देता है। ये थोड़ा हाँ समझ में नहीं आया होगा गाइज आपको। पॉड्स होता है गाइज हमारे पास, जैसे कि मैंने बोला कि वर्कर नोड में पॉड होता है। पॉड इज नथिंग बट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्कर नोड या फिर क्लस्टर। ये स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट कि जैसा कि हम गाइज डॉकर में कंटेनर कंटेनर करके घूमते हैं, मतलब बोलते रहते हैं, वैसा ही कुबरनेटिस में पॉड्स बोलते हैं, मतलब एक पॉड्स में कंटेनर रन होता है। तो यही होता है गाइज कंपोनेंट्स, यही होते हैं वर्कर नोड्स के कंपोनेंट्स। ये तीन कंपोनेंट्स ये आपको अच्छे से समझना है कि क्या होता है। उसके बाद गाइज मैं आपको अच्छे से अभी फ्लो समझाता हूँ कि होता क्या है एक्चुअली में। अभी तक आपने समझ गए होंगे कि वर्कर नोड में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मास्टर नोड में क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सो अभी समझते हैं हम थोड़ा। ओके, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक सेकेंड, ओके।
सो गाइज ये हमारा DevOps इंजीनियर, DevOps इंजीनियर। ये हमारा मास्टर नोड, उसके अंदर हमारा है क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर मास्टर नोड है। उसके बाद हमारे वर्कर नोड्स है। मैं एक ही वर्कर नोड बनाता हूँ अभी, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। मास्टर नोड एक ही होता है और वर्कर नोड्स बहुत सारे होते हैं, इतना आप समझ जाओ अभी के लिए। जिसके अंदर होता है पॉड्स, और पॉड्स के अंदर होता है हमारा कंटेनर। कंटेनर ये है पॉड्स, इसको बोलते हैं वर्कर नोड। वर्कर नोड इसको बोलते हैं क्लस्टर, और इसको बोलते हैं मास्टर नोड या फिर कंट्रोल प्लेन। सो गाइज मूविंग फॉरवर्ड, होता क्या है कि हम कमांड करते हैं कि यार मेरे को पॉड दो। एक डेवऑप्स इंजीनियर मास्टर नोड से कैसे बात करेंगे? एपीआई सर्वर से। एपीआई सर्वर से हम इसको कमांड देते कि यार मेरे को kubectl गेट पॉड, जैसे कि पिछले स्लाइड में देखा हमने। सो क्या ये हम टॉक करते हैं एपीआई सर्वर से। अब एपीआई सर्वर रिक्वेस्ट लेके जाता है स्केडुलर के पास, जैसे कि मैंने बोला कि वर्कर नोड के पास स्केडुलर होता है। स्केडुलर स्केडुलर के पास जाता है कि भाई रिक्वेस्ट आई है बाहर से, मतलब मास्टर नोड से। सो स्केडुलर क्या करता है गाइस, नोड को चूज करता है कौन सा नोड्स, कौन सा वाला नोड है हमारा करके। सो नोड चूज करने के बाद गाइस हमारे पास होता है क्यूबलेट पॉड, जैसे कि मैंने बोला कि ये पॉड। और पॉड के और क्या करता है गाइस, पॉड के अंदर जितने भी हमारे कंटेनर है वो हमको दे देता है। सो हमारे पॉड्स पॉड्स आ जाते हैं। हमारे पॉड्स कितने हैं क्या है। वैसे ही गाइस हमने अभी रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास गेट पॉड करके, ये यहाँ पे समझाता हूँ, क्यूब CTL गेट पॉड। इससे क्या होगा, हमारा जितने भी पॉड्स हैं हमारे वर्कर नोड के अंदर, वो सब हमारे हमको मिल जाएंगे, गेट होंगे। सो गाइज अभी हमने गेट के लिए देखा, अभी वैसे ही हम गाइज हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए देखते हैं। सो गाइज वो वर्कफ्लो कैसा रहेगा कि हम बोलेंगे, डेवऑप्स इंजीनियर बोलेंगे यार मेरे को मेरी एप्लीकेशन रन मतलब करवा दो। सो kubectl अप्लाई करके कमांड करेंगे। सो वो जाएंगे रिक्वेस्ट एपीआई सर्वर के पास। एपीआई सर्वर क्या करेंगे, टॉक करेंगे हमारा स्केडुलर नोड के पास। स्केडुलर नोड चूज करेंगे नोड को। उसके बाद गाइस हम वो रिक्वेस्ट जाएंगे हमारी पॉड के पास, और पॉड हमको हमारा एप्लीकेशन के रन कर देगा, जो हमारे पॉड के अंदर कंटेनर है, ये वाला कंटेनर। सो यही था गाइस हमारा सिंपल सा वर्क फ्लो। सो गाइस इन सिंपल मैं बता दूं कि हमारा मास्टर नोड होता है ये ब्रेन होता है, और हमारा जो वर्कर नोड्स होता है ये हमारा क्या बोलते हैं, हैंड एंड लेग्स होते हैं। मतलब ये हमारे लिए काम करते हैं, जैसे कि आपके हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए। आपको चलना रहा तो लेग्स काम करेंगे, कुछ खाना रहा तो हैंड काम करेंगे। सो ये होता है हमारे वर्कर नोड। और हम किसी मतलब क्या बोलते हैं, अ, हम हमको चलाने के लिए खाना होना, वैसे ही खाने के लिए हम बोलते हैं उसको क्लस्टर। हमको एनर्जी के लिए एक क्लस्टर होना, एक रन टाइम होना, एक मशीन होना, सो उसको हम बोलते हैं क्लस्टर। सो यही था गाइस। अभी देखते हैं इंटरव्यू में, इफ सपोज कोई क्वेश्चन पूछे कि एक्सप्लेन अबाउट कुबरनेटिस आर्किटेक्चर, अगर आपको कोई पूछ ले, सो आप उसको उसका कैसा उसको एलाबोरेट करोगे। सो गाइज आप क्या करोगे, उसको बताओगे कि कुबरनेटिस फॉलो करता है मास्टर नोड और वर्कर नोड को, वर्कर नोड आर्किटेक्चर को। कुबरनेटिस फॉलो मास्टर नोड एंड वर्कर नोड आर्किटेक्चर। इतना बता दिया। वेयर द मास्टर नोड क्या करता है, मैनेज करता है क्लस्टर को यूजिंग यूजिंग कंपोनेंट कंपोनेंट लाइक एपीआई सर्वर। जैसा कि मैंने बोला गाइस कि हमारी रिक्वेस्ट है वो एपीआई सर्वर के पास जाती है, और एपीआई सर्वर हमारे वर्कर नोड से कनेक्ट करता है, वो कम्युनिकेट करता है
एपीआई सर्वर वर्कर नोड से। सो आप गाइस ये बताओ उनको कि कुबरनेटिस फॉलो मास्टर एंड वर्कर नोड आर्किटेक्चर वेयर master node using component like API server, scheduler, control manager और etcd, whereas worker node क्या करता है, वर्कर नोड हमारे एप्लीकेशन को रन करता है, वेयर एज वर्कर नोड रन एप्लीकेशन where various components are there, like kubelet, container runtime, उसके बाद क्यूब प्रॉक्सी, ये भी देखा गया हमने क्यूब प्रॉक्सी क्या होता है। क्यूब प्रॉक्सी नेटवर्किंग के लिए होता है, ये देखा गाइस अभी, और इसको मैं रिवाइज करता हूँ गाइस, सो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गाइस एपीएस सर्वर एंट्री गेट होता है हमारा, जिसपे हमारी कमांड्स आती है। स्केड्यूलर का काम ये होता है गाइस कि डिसाइड करेंगे जो वर्कर नोड में पॉड है, कौन सा पॉड रन होना, कौन सा पॉड नहीं, स्केड्यूलर डिसाइड करेगा कब रन होना है पॉड को, ये सब स्केड्यूलर डिसाइड करेगा। अगर मैं गाइस पॉड बोलूँ तो आप समझ जाना कि मैं कंटेनर की बात कर रहा हूँ। अभी कंट्रोल मैनेजर, सॉरी, ये क्या करता है गाइस, ये मॉनिटर करता है हमारे जितने भी वर्कर नोड्स है। ऑब्वियसली ये मैनेजर है, तो ये मॉनिटर तो करेंगे ही हमारे वर्कर को। अगर कोई पॉड क्रैश हो जाए तो नया पॉड बनाना, ये भी काम किसका होता है, कंट्रोल मैनेजर का। अगर कोई वर्कर को की तबीयत खराब हो गई, सो उसके लिए एक नया वर्कर ढूंढ के लाना, ये काम कंट्रोल मैनेजर का। वैसा ही इसमें होता है कि कुबरनेटिस में ईटीसीडी क्या होता है, ये डेटाबेस होता है, स्टोरेज के लिए होता है। सिंपली ये क्या स्टोर करता है, हमारे सीक्रेट्स, जैसा कि गाइस किसी एप्लीकेशन को रन करने के लिए कुछ सीक्रेट्स होना, जैसे कि आईडी, पासवर्ड, या फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल हो गए, ये सब चीज़ें लगते हैं। या फिर हमारी जो स्टेट फाइल होती है गाइस, हमारी जो नोड की स्टेट फाइल, उसको स्टोर करता है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की, जैसा आप आगे जाके मैं बताऊंगा क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है और क्या नहीं, सो वो सब स्टोर ईटीसीडी में होता है। उसके बाद इसको रिवाइज करूँगा इसमें वर्कर नोड को। सो वर्कर नोड में हमारे पास होता है क्यूबलेट एक एजेंट होता है गाइस, एक दलाल होता है, मैंने बताया। ये मास्टर नोड्स के साथ कम्युनिकेट करता है कि यार एपीएस सर्वर बोल रहा है क्यूबलेट से कि मेरे को पॉड्स जितने भी क्रिएट किए वो सब दो, मेरे लिए एक एप्लीकेशन रन करो, ये सब क्यूबलेट्स की मदद से होता है। उसके बाद कंटेनर रन टाइम बोले तो कंटेनर का रन टाइम, मतलब जिस पे हमारा कंटेनर रन होता है, सो वो होता है कंटेनर रन टाइम। एक पॉड के अंदर हमारा कंटेनर होता है, और ये कंटेनर को रन करने के लिए कंटेनर रन टाइम का यूज़ होता है गाइस। अभी बात करते हैं क्यू प्रॉक्सी, जैसा कि मैंने बताया गाइस हमको नेटवर्किंग चाहिए, सो नेटवर्किंग को हैंडल करने का काम क्यू प्रॉक्सी करता है। सो गाइस यही था आज की इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पॉड्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम एक्चुअल एप्लीकेशन मतलब डेमो देखेंगे कि हम कैसे डिप्लॉय करेंगे हमारी एप्लीकेशन को कुबरनेटिस पे। सो यही था गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया कुबरनेटिस आर्किटेक्चर, सो आपने 50% कुबरनेटिस कवर कर लिया। सो गाइस यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करो, और अगर कोई पॉइंट छूट जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या कोई समझ में नहीं आया सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।